ये नहीं कि 9 साल के बच्चे को लाए बोले इसके नाम पे लोन होना है, नहीं होगा। ये नहीं कि 90 साल के व्यक्ति को आप लाए जिनका की कहानी खत्म होने वाली है, उनको आप लाए खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार इनके नाम पे लोन होगा। भाई मेरे पास तो नहीं हो पाएगा। डेली लोन से संबंधित अगर आप लोगों को अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिस के नंबर 9411772780 9411776018 पे कॉल करके मेरे स्टाफ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एंड में ये चीज फिर क्लियर कर रहा हूं, अगर आपका डेली लोन नहीं हो रहा है आप मेरे ऑफिस आकर के आवेदन कर सकते हैं, आपका लोन होगा। अगर आपके पास जानवर पूरे हैं, आपका दस्तावेज पूरा है, अगर आपका सिविल स्कोर सही है, फिर भी अगर कहीं से अगर लोन नहीं हो रहा है, आप मेरे ऑफिस आए, आकर के आप आवेदन करें। नमस्कार, इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास में 2018 से लेकर के 2025 तक पुरानी मोटरसाइकिल है, इमरजेंसी में अगर आपको कभी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख की अगर जरूरत पड़ जाए तो आप पुरानी बाइक को ले आएं और उस पर आप फाइनेंस कराएं। हम आपकी बाइक को यहाँ रखेंगे नहीं, अपनी मोटरसाइकिल आप अपने साथ ले जाएं, उसकी EMI आप जमा करते रहें, अपनी गाड़ी को आप चलाएं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका जो इमरजेंसी में पैसे की जरूरत थी वो आपका पूरा हो जाएगा। पर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डेली लोन कैसे होता है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो। अपने व्यवसाय, अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए लोग जानवरों को पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, उनके दूध को बेच करके अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं वो चाहते हैं उस बिजनेस को और बढ़ाना, तो उस पर डेली लोन कैसे होगा वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी सब चीज बताऊंगा, डेली लोन का नियम क्या है, कितने जानवर चाहिए, वो सभी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि अगर डेली लोन आपका कहीं से नहीं हो रहा है, आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, आ करके आप मेरे ऑफिस से आवेदन कर सकते हैं। आपका डेली लोन होगा तभी जब आपके जानवर पूरे होंगे, जानवरों की संख्या पूरी होगी, आपका सिविल स्कोर सही होगा, आपके दस्तावेज सही होंगे, तभी होगा। फर्जीवाड़ा में लोन कोई नहीं होता है और ना तो वो मेरे पास से हो पाएगा, ये चीज आप क्लियर समझ लेना। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हम जानेंगे कि डेली लोन के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा जिससे कि हमारा डेली लोन हो जाए। अगर डेली लोन से संबंधित इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके समझ में ना आए, डेली लोन से संबंधित अगर आप लोगों को अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिस के नंबर 9411772780 9411776018 पे कॉल करके मेरे स्टाफ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। देखिए, लोन में उम्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डेली लोन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष के तक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि 9 साल के बच्चे को लाए बोले इसके नाम पे लोन होना है, नहीं होगा। ये नहीं कि 90 साल के व्यक्ति को आप लाए जिनका की कहानी खत्म होने वाली है, उनको आप लाए खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार इनके नाम पे लोन होगा। भाई मेरे पास तो नहीं हो पाएगा और गारंटी देता हूं शायद बैंक वाले भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो उम्र कितनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। बैंक से लोन मिलने के बाद उसे मासिक किस्तों में चुकाना होता है। डेली लोन जो होता है ना, उसे मासिक किस्तों में चुकाना होता है, मतलब महीने की किस्त आती है। बहुत लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ कर दो कि 6 महीने की किस्त बन जाए। भाई हम अपने पास से ना देंगे। भाई जो कंपनी का जो नियम है, जो बैंक का नियम है, हम भी तो उसी हिसाब से काम करते हैं। हम कौन सा अपने पास से कोई नियम बना के काम कर देंगे? तो जो कंपनी का नियम है वो नियम है कि आपको महीने का किस्त चुकाना होगा, तो महीने का किस्त चुकाना होगा, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है डेली लोन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कम से कम 5 दुधारू पशु होने चाहिए। कितने दुधारू पशु होने चाहिए? 5। लेकिन अगर आपके पास में 4 भी जानवर हैं, 4 भी अगर आपके पास में पशु हैं, फिर भी आपका लोन होगा। अब वो 4 में क्या सिर्फ भैंस की संख्या 4 होगी या सिर्फ गाय की संख्या 4 होगी, ये भी चीज मैं क्लियर करता हूं। देखिए, अगर ऐसा 4 अगर जैसे जानवर है ना, तो 2 अगर आपकी भैंस हो गई और 2 गाय हो गई, फिर भी आपका लोन होगा। लेकिन गाय का इसमें कुछ नियम है। गाय बगैर सींग वाली चाहिए, वो सींग वाली नहीं चाहिए जिसकी सींग निकली हुई है, वो सींग वाली चलेगी नहीं, बगैर सींग वाली गाय चाहिए। 2 गाय हैं, 2 भैंस है, फिर भी हो। या फिर ऐसा हो जाता है
3 गाय हैं 1 भैंस है फिर भी होगा, या ऐसा हो जाता है 3 भैंस है 1 गाय है फिर भी होगा, मतलब कि मिक्स अगर जानवर है ना फिर भी होगा। लेकिन इसमें एक चीज है, यहाँ पे मांग रहा है कि 5 दुधारू पशु होना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भी दुधारू पशु हैं फिर भी आपका लोन होगा, फिर भी आपको लोन मिलेगा। ठीक है, ये चीज शायद समझ चुके होंगे आपने जो मैंने आपको समझाया है। आगे है डेयरी लोन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं 1 लाख से अधिक कम हो चाहे ज्यादा हो, ये बात एक अलग, क्योंकि इनकम अगर 1 लाख है तो भाई आपको किस्तों में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पशु का दूध है, टाइम से अगर आप दूध निकाल रहे हैं, उसको आप डेयरी पे सेल कर रहे हैं, आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, उससे जो इनकम हो रही है उससे भी आप किस्त आराम से जमा कर सकते हैं। ठीक, अब आता है भैया लोन में तो महत्वपूर्ण जो योगदान है वो सिविल का योगदान है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो मोबाइल ले लिए हैं और उसका जो है कि टाइम से रीपेमेंट कर नहीं रहे हैं और दूसरे का लोन के लिए भाग रहे हैं। फीस ले लिया है EMI पे, जमा नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोन के लिए भाग रहे हैं। भैया आगे का व्यक्ति में जेब सुन देगा। अगर आपका सिविल सही है ना, कोई NBFC कंपनी बैंक आपको मना नहीं करने वाली है। तो महत्वपूर्ण योगदान जो है इसमें सिविल का भी होता है, समझ गया। अब इसमें हम बात करते हैं दस्तावेज क्या क्या है। दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसके नाम से आवेदन होगा। अगर मेल हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके साथ में उनके माताजी का आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर उनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित हैं तो उनकी माताजी का आधार कार्ड, पैन कार्ड। अविवाहित है तो उनकी पत्नी का आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर यहाँ पे ये होता है, यहाँ उलट मान लेते हैं कि फीमेल के नाम पे हमें आवेदन करना है, तो फीमेल के साथ में एक मेल की आईडी होगी। अगर मेल के नाम पे करेंगे तो मेल के साथ में एक फीमेल की आईडी होगी, तब ये लोन होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर आपका आता है, तीसरा आपका आता है बिजली का बिल, बैंक पासबुक। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। जो बैंक का पासबुक देंगे वो खाता वर्तमान में चलता हो, ऐसा ना हो खाता बंद पड़ा हुआ है पासबुक आप उठा के दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाता आपका चलता होना चाहिए। फिर आपको लास्ट में बता रहा हूँ, आपका सिविल स्कोर सही होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एंड में ये चीज फिर क्लियर कर रहा हूं, अगर आपका डेयरी लोन नहीं हो रहा है आप मेरे ऑफिस आकर के आवेदन कर सकते हैं, आपका लोन होगा। अगर आपके पास जानवर पूरे हैं, आपका दस्तावेज पूरा है, अगर आपका सिविल स्कोर सही है, फिर भी अगर कहीं से अगर लोन नहीं हो रहा है, आप मेरे ऑफिस आएँ, आकर के आप आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए इस ऑफिस के नंबर पर कॉल करें और कॉल करके हमारी स्टाफ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।